नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प चुनावी उलझन को सुलझाने वाले हैं। असम विधानसभा चुनावों की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और सच मानिए हर एक पल के साथ समीकरण बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं। हम उन सभी दावों, पर्दे के पीछे चल रही रणनीतियों और उन आंकड़ों का बारीकी से विश्लेषण करने जा रहे हैं जिन्होंने राजनीतिक गलियारों में भारी हलचल मचा दी है। अब जरा इस पूरे चुनाव का सबसे बड़ा विरोधाभास देखिए। एक तरफ हमारे पास एग्जिट पोल्स हैं जो साफ साफ कह रहे हैं कि सत्तारूढ़ एनडीए गठबंधन की बम्पर जीत पक्की है, लेकिन दूसरी तरफ विपक्षी कांग्रेस गठबंधन खामोश बैठने के बजाय पूरे आत्मविश्वास से सरकार बनाने की तैयारियों में जुटा हुआ है ना सोचने वाली बात। आखिर कोई पार्टी एग्जिट पोल्स में इतना पिछड़ने के बाद भी सत्ता में आने का इतना पुख्ता दावा कैसे कर सकती है? चुनाव और नतीजों के बीच का ये जो समय होता है ना, इसमें राजनीतिक दांव सच में बहुत ऊंचे होते हैं। असम में भी इस वक्त हर तरफ बस नतीजों का ही इंतजार है। इस राजनीतिक युद्ध के मैदान में आमने सामने आखिर है कौन? देखिए, एक तरफ बीजेपी और एनडीए का गठबंधन है जो पिछले 10 सालों से असम की सत्ता पर काबिज है। उनके सामने एक दशक की सत्ता विरोधी लहर से निपटने की चुनौती है। और दूसरी तरफ है कांग्रेस का गठबंधन। इस बार कांग्रेस ने एक बिल्कुल नया प्रयोग किया है। उन्होंने रायजोड़ दल, असम जातीय परिषद, एपीएचएलसी और सीपीआईएमएल जैसी पार्टियों के साथ हाथ मिलाया है। तो यह एक दशक लंबे शासन और एक नए एकजुट विपक्ष के बीच की सीधी टक्कर है। अब जाहिर है सत्तारूढ़ गठबंधन के पक्ष में आए इन एग्जिट पोल्स को देखकर विपक्ष तो शांत नहीं बैठेगा। उनका इन आंकड़ों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। चलिए देखते हैं इसके पीछे उनका तर्क क्या है। असम कांग्रेस अध्यक्ष गौरव गोगोई की बात ही ले लीजिए। उन्होंने सीधा सीधा कह दिया कि ये पोल्स केवल एक टीआरपी इंडस्ट्री का हिस्सा है। उनका मानना है कि इन सब का मुख्य उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ एक झूठा माहौल बनाना है ताकि मतदाताओं और मतगणना प्रक्रिया पर एक मनोवैज्ञानिक दबाव बनाया जा सके। कांग्रेस का तर्क है कि वो अतीत में भी ऐसे एग्जिट पोल्स को फेल होते हुए देख चुके हैं, इसलिए उनका पूरा भरोसा जनता के असली वोट पर है। और इसी बात को कांग्रेस के वरिष्ठ पर्यवेक्षक डीके शिवकुमार थोड़ा और आगे ले जाते हैं। उनका दावा है कि भाई मतदाता डरे हुए हैं। उनका तर्क है कि सत्तारूढ़ दल का इतना खौफ है कि लोग खुलकर अपनी राय व्यक्त ही नहीं कर पा रहे हैं। उनका मानना है कि जो लोग सत्ता पक्ष के खिलाफ हैं वे सर्वे करने वालों को अपनी असली पसंद बताने से कतराते हैं। तो जाहिर है अगर लोग सच बोलेंगे ही नहीं तो एग्जिट पोल सही कैसे होंगे? ये एक बहुत ही गंभीर दावा है। तो ऐसे में सवाल उठता है कि जब चुनावी अनुमान आपके पक्ष में ना हो तो क्या करें? यहीं पर विपक्ष की एक बेहद आक्रामक और रक्षात्मक रणनीति सामने आती है जिसे प्लान बी कहा जा रहा है। आखिर ये प्लान बी है क्या चीज? देखिए, हार मान लेने के बजाय विपक्ष एक बहुत ही प्रोएक्टिव स्ट्रैटेजी अपना रहा है। चुनाव नतीजों से ठीक पहले कांग्रेस ने अपने टॉप ऑब्जर्वर्स डीके शिवकुमार, भूपेश बघेल और जितेंद्र सिंह को तुरंत गुवाहाटी बुला लिया। वहां 15 से ज्यादा सहयोगी दलों के साथ एक लंबी मीटिंग चली। मकसद साफ था, नतीजे आते ही बिना एक पल गंवाए सरकार बनाने के लिए पूरी तरह से तैयार रहना। इस प्लान बी को जरा स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। स्टेप 1, अपने सभी 15 से ज्यादा सहयोगियों को एकदम एकजुट रखना ताकि नतीजों के बाद कोई बिखराव ना हो। स्टेप 2, मतगणना से पहले ईवीएम स्ट्रांग रूम्स की दिन रात कड़ी निगरानी करना। और सबसे जरूरी स्टेप 3, संभावित हॉर्स ट्रेडिंग या विधायकों की खरीद फरोख्त को रोकना। मतलब पूरी तैयारी है कि कोई भी विधायक इधर से उधर ना होने पाए। लेकिन इस पूरी रक्षात्मक रणनीति के पीछे कुछ बहुत ही गहरी चिंताएं और डर छिपे हैं जिन पर ध्यान देना जरूरी है। बात सिर्फ हवा हवाई नहीं है। विपक्षी उम्मीदवारों ने बाकायदा कई दस्तावेजी शिकायतें दर्ज कराई हैं। ईवीएम के रखरखाव और स्ट्रांग रूम की सिक्योरिटी को लेकर उनके मन में गहरे सवाल हैं। और सबसे बड़ा डर तो राजनीतिक खरीद फरोख्त का है। विपक्ष को आशंका है कि अगर बीजेपी बहुमत से थोड़ा भी पीछे रह जाती है तो वो किसी भी कीमत पर विधायकों को तोड़ने की कोशिश कर सकती है। लेकिन कहानी में एक बहुत ही चौंकाने वाला ट्विस्ट देखिए। कांग्रेस का दावा सिर्फ अपने विधायकों को बचाने का नहीं है। वो तो उल्टा कह रहे हैं कि वास्तव में सत्तारूढ़ बीजेपी गठबंधन के अंदर ही भारी असंतोष है और उनके कई सदस्य कांग्रेस के पाले में आने की सीक्रेट तैयारी कर रहे हैं। विपक्ष का दावा है कि सत्ता पक्ष के कई नेता मुख्यमंत्री के साथ काम नहीं करना चाहते। वाकई ये राजनीतिक शतरंज का एक बहुत ही पेचीदा दांव है। खैर, ये तो हो गए दावे और रणनीतियां। अब जरा उन ठोस आंकड़ों पर भी नजर डाल लेते हैं जिन्होंने इस पूरी बहस और हलचल को जन्म दिया है।
आंकड़ों को समझने से पहले जमीनी हकीकत का ये बेसिक गणित याद रखना होगा। असम विधानसभा में कुल 126 सीटें हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि किसी भी दल को सरकार बनाने के लिए 64 सीटों के जादुई आंकड़े को पार करना ही होगा। इस नंबर को अपने दिमाग में रखिएगा। अब आते हैं इस पूरे विश्लेषण के सबसे अहम हिस्से पर। इन 3 बड़े एग्जिट पोल्स को देखिए। एक्सिस माई इंडिया कह रहा है एनडीए को 88 से 100 सीटें और कांग्रेस को 24 से 36 सीटें। जेबीसी का भी लगभग यही अनुमान है, एनडीए 88 से 101, कांग्रेस 23 से 33 और मैट्रिस भी एनडीए को 85 से 95 सीटें दे रहा है। ध्यान दीजिए, तीनों प्रमुख पोल्स बिल्कुल एक ही दिशा में इशारा कर रहे हैं। एनडीए के लिए लगातार तीसरी बार एक शानदार जीत, और यही वो नंबर हैं जिन्हें कांग्रेस पूरी तरह से खारिज कर रही है। तो अंत में हम उसी बड़े सवाल पर लौटते हैं, क्या एग्जिट पोल्स के ये भारी भरकम और एक तरफा दिखने वाले आंकड़े सच साबित होंगे, या फिर कांग्रेस का प्लान बी और उनका ये गजब का कॉन्फिडेंस किसी बहुत बड़े उलटफेर का इशारा कर रहा है? एक तरफ नंबर्स की ताकत है और दूसरी तरफ पर्दे के पीछे चल रही आक्रामक स्ट्रैटेजी। असली तस्वीर तो मतगणना के बाद ही साफ होगी, लेकिन इन दावों ने चुनाव को बेहद रोमांचक जरूर बना दिया है। तो आपको क्या लगता है, जीत आखिर किसकी होगी, इन आंकड़ों की या प्लान बी की? सोचिएगा जरूर।